सबसे बड़ा प्रेशर होता है बच्चों का बैग। हम बैग रिड्यूस कर रहे हैं। बच्चों में जो एकेडमिक्स का प्रेशर होता है, बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं। हमारा 3rd क्लास तक जो है एग्जाम्स नहीं होंगे कि बेटा पढ़ ले नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी। हम नो बैग पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि छोटे बच्चे को तो बैग स्कूल में लेके आना ही नहीं। तो लोग अब इस बात से जरूर डर रहे होंगे कि भैया इंटरनेशनल लेवल की ही फीस होगी, हम अफोर्ड ही नहीं कर। हमारी सबसे कम फीस है पूरे काशीपुर के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त मैं आया हूं काशीपुर के एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी स्कूल में। जी हाँ, ये एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी स्कूल काशीपुर वालों के लिए काशीपुर का अपना ग्लोबल स्कूल के तौर पर उभरता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी में काशीपुर के बच्चों के लिए और काशीपुर के आसपास रहने वाले बच्चों के लिए क्या क्या खास सुविधाएं हैं, क्या कुछ ये लोग विशेष दे रहे हैं, क्या कुछ ये लोग औरों से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ जानने के लिए और आपको बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो आइए सबसे पहले आपको अंदर लेकर चलता हूँ और सारी बातें आपको बताएंगे और सब कुछ दिखाने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुखविंदर सर, एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी के चेयरपर्सन हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी वाले काशीपुर के बच्चों के लिए क्या क्या खास लेकर आए हैं। सुखविंदर सर, स्वागत है आपका। क्या देने जा रहे हैं काशीपुर वालों? पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत हमारा स्कूल विजिट करने के लिए। देखिए, देने की जब हम बात करते हैं कि क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, जैसे कि आपने हम पहले तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद ही हमारे उधम सिंह नगर में कहीं पर भी है। दूसरा, जो हमारे स्कूल की टैगलाइन है, फ्यूचर स्कूल फॉर फ्यूचर किड्स। बिकॉज हमारा स्कूल जो काम करता है वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए काम करता है, जो आने वाली स्किल है। बच्चा आज 10th 11th 12th में है, जो बच्चा आज पढ़ रहा है वो 10 साल के बाद क्या स्किल्स होंगी, क्या उसमें जॉब में जाना है, बिजनेस में जाना है, उसकी तैयारी हम आज से स्कूल में कराते हैं। तो आने वाले सेशंस के अंदर जो हम बहुत सारी चीज़ें जो न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो पूरी की पूरी स्कूल के अंदर लागू कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे स्कूल के अंदर जो है पॉडकास्ट स्टूडियोज़ भी सेटअप किए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी सेटअप की जा रही है, न्यूज़ जो स्टूडियोज़ हैं वो सेटअप किए जा रहे हैं। हम एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर का एक क्लब जो है सेटअप कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चे फिनेंशियल लर्निंग, बिजनेस कैसे स्टार्ट करने हैं, बिजनेसेस की समझ, फाइनेंशियल्स की समझ, वो जो है वो स्कूल लेवल से ही सीखेंगे, ताकि जो बच्चे हैं जब वो पढ़ के बाहर निकलें तो वो इसलिए ना जाएं कि मुझे जॉब लेनी है। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग बच्चे को पहले दिन से ये करते हैं कि बेटा पढ़ ले नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी। बट हमारा फोकस ये है कि जब आप पढ़ लिख जाओगे और इस लायक बन जाओगे, जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ आप अच्छे इंसान, एक अच्छे लीडर, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन और एक अच्छे बिजनेसमैन हमारे स्कूल से बन के निकलेंगे। और हमारा जो पैटर्न है वो बेसिकली वही है, फन विद लर्निंग। हमारे यहाँ पर जितनी पढ़ाई है वो आपको कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ साथ हम एक्सपीरियंस लर्निंग भी कराते हैं, जहाँ पर आपको विद प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने को मिलता है, एक्टिविटीज़ के साथ में सीखने को मिलता है। एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी, इसमें जो ग्लोबल शब्द आता है, ये ग्लोबल क्या सोच करके रखा था, क्या इसके पीछे की सोच? ग्लोबल मीन्स ये इंटरनेशनल। हमारा स्कूल जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम करता है और एक ये इंटरनेशनल एकेडमी भी है बेसिकली। मैं खुद ओवरसीज एजुकेशन से हूँ, तो मैं डिफरेंट कंट्रीज विजिट करता रहता हूँ। वहाँ जो भी हम एजुकेशन के अंदर देखते हैं, वहाँ के स्कूल्स के अंदर देखते हैं, तो वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या जो इंटरनेशनल टीचिंग मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो हम अपने स्कूल में टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि बच्चों में जो एकेडमिक्स का प्रेशर होता है, बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं इस चीज से। तो एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी क्या इसके लिए कुछ अलग स्पेशल कर रही है कि एकेडमिक्स का प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाए और पढ़ाई एक अलग लेवल पे पहुंचे? देखिए, सबसे पहला काम तो हम न्यू सेशन से ये कर रहे हैं कि हमारा 3rd क्लास तक जो है एग्जाम्स नहीं होंगे। जो एनईपी कहती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम्स हैं वो जो प्राइमरी सेक्शन है हमारा उसके अंदर नहीं होंगे, सारा असेसमेंट बेस होगा। तो बिकॉज आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रेशर ही बच्चों के ऊपर एग्जाम का है। बच्चे जाते हैं स्कूल से, फिर ट्यूशन पढ़नी है, उसके बाद एग्जाम की तैयारी करनी है, टेस्ट की तैयारी करनी है, हर फिर एग्जाम है। तो छोटे बच्चे जो हैं वो इतने क्रिएटिव होते हैं, तो उनको हम जो पढ़ाते भी हैं वो बेसिकली क्रिएटिव आर्ट्स और फन लर्निंग के थ्रू पढ़ाते हैं। तो जो उनका असेसमेंट भी होगा वो भी इसी ब्याह पे होगा, उनके लिए एग्जाम नहीं होंगे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा प्रेशर होता है बच्चों का बैग। हम बैग रिड्यूस कर रहे हैं न्यू सेशंस के अंदर। जितनी भी बुक्स जो बच्चे को रिक्वायर्ड हैं घर पे होमवर्क के लिए या पढ़ाई के लिए, वही बच्चा घर पे ले जाएगा। सारी की सारी बुक्स स्कूल के अंदर रहेंगी।
बच्चे का जो बैग है वो बहुत हल्का होगा। कह लीजिए कि अब वो हम नो बैग पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि छोटे बच्चे को तो बैग स्कूल में लेके आना ही नहीं है। अब जैसे कुछ लोग जो वीडियो को देख रहे हैं वो ये कहेंगे कि एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी, एक तो नाम भी ग्लोबल, ऊपर से काम भी ग्लोबल, और सारी चीज़ें आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम अपने यहाँ पर एजुकेशन देते हैं। तो लोग अब इस बात से ज़रूर डर रहे होंगे कि भैया इंटरनेशनल लेवल की ही फीस होगी, हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, फीस हमारी बहुत मिनिमम है। आज जब आप हमारे स्कूल विजिट करेंगे, हम सबको इनवाइट करते हैं कि एक बार आप हमारे स्कूल आके हमारा स्कूल टूर जरूर लीजिए। आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सिस्टम देखिए, पढ़ाई का लेवल देखिए और उसके बाद फीस भी कंपेयर कीजिए। हमारी सबसे कम फीस है पूरे काशीपुर के अंदर। जब हमारी फीस आप कंपेयर करेंगे, ट्यूशन फीसेस हमारी सबसे कम है काशीपुर के अंदर। और हम बोर्डिंग फैसिलिटीज़, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी देते हैं, जहाँ पर हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली तक का बच्चा हमारे यहाँ पर बोर्डिंग फैसिलिटीज़ के अंदर रहता है। अगर आप अपने बच्चों का उज्जवल और उत्कृष्ट भविष्य चाहते हैं तो सुखविंदर सर का कहना है कि एक बार एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी विजिट कीजिए, उसके बाद आपको अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ क्यों कराना है ये इन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे। तो इसी के साथ मैं हिमांशु ठाकुर आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।